नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कि कोरिया किस तरह सांस्कृतिक महाशक्ति बना। सबसे पहले, क्या आप बता सकते हैं कि कोरियाई संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब और कैसे अपनी पहचान बनाना शुरू किया? बिल्कुल। 1990 के दशक में एशियाई आर्थिक संकट के बाद कोरियाई सरकार ने मनोरंजन और सांस्कृतिक उत्पादों पर जोर देना शुरू किया। उस वक्त कोरियन वेव या हल्यू की शुरुआत हुई, जिससे के पॉप, के ड्रामा और फिल्में वैश्विक मंच पर आईं। बहुत रोचक। लेकिन आर्थिक संकट से उभरने के लिए सरकार ने सांस्कृतिक क्षेत्र को ही क्यों चुना? सरकार ने तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश किया, क्योंकि ये उद्योग कम संसाधनों में भी बड़ा राजस्व ला सकते थे। सांस्कृतिक निर्यात से न सिर्फ विदेशी मुद्रा आई, बल्कि कोरिया की छवि भी मजबूत हुई। अब जब आपने सरकारी नीतियों की बात की, क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं कि सरकार ने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जिससे यह उद्योग पनप सका? सरकार ने कर लाभ, सब्सिडी और वैश्विक प्रचार अभियानों के साथ कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी जैसी संस्थाएं बनाई। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, उदाहरण के लिए तेज इंटरनेट और मीडिया हब्स। क्या निजी कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया गया? हाँ, SM, YG और JYP जैसी कंपनियों को नीति सहायता मिली। साथ ही सांस्कृतिक उत्पादों के निर्यात पर टैक्स छूट और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में भागीदारी के लिए अनुदान दिए गए। के-पॉप ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और BTS इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। BTS के वैश्विक प्रभाव को आप कैसे आंकते हैं? BTS ने यूथ से जुड़े विषयों जैसे मानसिक स्वास्थ्य, आत्म स्वीकृति पर बात की। 2021 में BTS ने UN में भाषण दिया और उनका डायनामाइट गाना बिलबोर्ड चार्ट्स में टॉप पर रहा, जो कोरियाई भाषा में होने के बावजूद अभूतपूर्व था। क्या आप मानते हैं कि BTS की सफलता केवल संगीत तक सीमित है? नहीं, BTS ने सामाजिक अभियानों और फैन एंगेजमेंट के नए मानदंड स्थापित किए। इनके फैंस, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, विश्व भर में सोशल मीडिया और चैरिटी वर्क के माध्यम से जुड़ते हैं। के-ड्रामा और विशेष रूप से स्क्विड गेम ने पिछले सालों में इतिहास रच दिया। इनके इतने लोकप्रिय होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? के ड्रामा में आमतौर पर भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। स्क्विड गेम ने असमानता, लालच और मानव स्वभाव पर तीखी टिप्पणी की, जिससे ये ग्लोबल ऑडियंस से जुड़ पाया। क्या भाषा की बाधा इनकी लोकप्रियता में कोई रुकावट बनी? नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए सबटाइटल और डबिंग ने भाषा की बाधा को लगभग समाप्त कर दिया। साथ ही कोरियाई कहानी कहने का अनोखा अंदाज लोगों को आकर्षित करता है। अगर हम तकनीकी पहलू देखें, तो कोरियाई पॉप संस्कृति में किस तरह के नवाचार देखने को मिले हैं? के-पॉप म्यूजिक वीडियो में अत्याधुनिक CGI, AR और 3D प्रोडक्शन का इस्तेमाल आम है। BTS के वर्चुअल कॉन्सर्ट्स और VR फैन मीटिंग्स ने महामारी के दौरान भी फैंस को जोड़े रखा। क्या यह तकनीकी बढ़त कोरियाई कलाकारों को अन्य देशों की तुलना में बढ़त देती है? बिल्कुल। डिजिटल मीडिया में दक्षता और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ने के-पॉप को वैश्विक स्तर पर तुरंत पहुंचा दिया। इस वजह से कोरियाई कंटेंट अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बना। के-पॉप और के-ड्रामा के अलावा कोरियाई फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हैं। क्या आप इसके कारणों को विस्तार से समझा सकते हैं? कोरियन स्किन केयर और फैशन ट्रेंड्स सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलते हैं। के-पॉप स्टार्स के लुक्स और स्टाइल को फैंस तुरंत अपनाते हैं। 2022 में कोरियन ब्यूटी इंडस्ट्री ने $13 बिलियन का निर्यात किया। क्या ये ट्रेंड केवल एशिया तक सीमित है? नहीं, यूरोप व अमेरिका में भी के ब्यूटी की मांग लगातार बढ़ रही है। कोरियाई उत्पादों की गुणवत्ता, नवाचार और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसकी खास वजह हैं। अब हम बात करें, कोरियाई कंटेंट ने किन सामाजिक मूल्यों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है? कोरियाई ड्रामा और म्यूजिक में परिवार, मेहनत, अनुशासन और सामूहिकता को अक्सर उजागर किया जाता है। ये मूल्य विभिन्न संस्कृतियों में लोगों को आकर्षित करते हैं और एक भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे कोरियाई समाज की छवि भी बदली है? हाँ, पहले कोरिया को केवल तकनीक या उद्योग के लिए जाना जाता था। अब उसकी पहचान एक संवेदनशील, सांस्कृतिक और रचनात्मक समाज के रूप में बन गई है। कोरियन सांस्कृतिक प्रभाव का आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर क्या असर पड़ा है? सांस्कृतिक निर्यात ने कोरियन GDP में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2020 में के-पॉप और मीडिया एक्सपोर्ट्स ने अकेले $10 बिलियन से अधिक राजस्व पैदा किया। इससे कोरिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ी। सॉफ्ट पावर से आपका क्या तात्पर्य है?
सॉफ्ट पावर का मतलब है कि कोरिया अपनी संस्कृति, मीडिया और मूल्यों के जरिए दूसरे देशों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। जहां इतनी उपलब्धियां हैं, वहीं आलोचनाएं भी हैं। कोरियन पॉप संस्कृति को कौन कौन सी चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं? कुछ आलोचक कहते हैं कि के पॉप में कलाकारों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा कभी कभी सांस्कृतिक समावेशन की कमी और कॉपीराइट विवाद भी सामने आते हैं। क्या सरकार और कंपनियां इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठा रही हैं? जी हाँ, अब प्रशिक्षण के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट, अनुबंधों में पारदर्शिता और सांस्कृतिक विविधता पर ध्यान दिया जा रहा है। अंत में, भविष्य में कोरियाई संस्कृति की वैश्विक रणनीति क्या हो सकती है? कोरिया अब एशिया से बाहर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भी विस्तार कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वैश्विक सहयोग और विविधता पर जोर देकर वे नए दर्शकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नई पीढ़ी के कलाकार और निर्माता इसमें नया बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल, नई पीढ़ी सांस्कृतिक मिश्रण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक सरोकारों के साथ कोरियाई संस्कृति को और अधिक समावेशी और सशक्त बना रही है।